तो पहला क्वेश्चन आपके सामने रखते हैं, वायरसेस काज इन्फेक्शन ऑन अदर होस्ट आर वार बैक्टीरियम थ्रो। क्या होता है कि किसी बैक्टीरिया को या फिर अदर होस्ट को वायरस किसके माध्यम से इन्फेक्शन काज करते हैं। पहला ऑप्शन हो जाएगा इसमें न्यूक्लिक एसिड, दूसरा प्रोटीन कोड, तीसरा न्यूक्लियोप्रोटीन, चौथा हो जाएगा नन ऑफ द एबव, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है न्यूक्लियोप्रोटीन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट फॉर वायरस। वायरस के लिए कौन सा करेक्ट स्टेटमेंट इसमें से सही है या राइट है। पहला ऑप्शन देख लीजिए, दे मल्टीप्लाई ओनली इन होस्ट सेल, दे मल्टीप्लाई ओनली इन होस्ट सेल। दूसरा, दे इनवेरिएबली कंटेन डीएनए, दे इनवेरिएबली कंटेन आरएनए, दे अकर्स ओनली इनसाइड द माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो इनमें से सभी ऑप्शन जो होंगे वो गलत होंगे, सिर्फ पहला जो ऑप्शन है वो राइट आंसर है, यानी केवल होस्ट के अंदर ही क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, क्योंकि वायरस एक ऐसे थिंग्स है जो लिविंग सेल के अंदर जाने के बाद ही एक्टिव फॉर्म में आते हैं। ओके, दूसरा, नेक्स्ट, द पार्ट ऑफ वायरस विच गिव्स टू इट्स द हेरिडिटी या हेरिडिटरी फीचर। वायरस का कौन सा पार्ट है जो हेरिडिटरी फीचर्स देता है। जाएगा इसमें से ऑप्शन नंबर 1 कैप्सिड, दूसरा कैप्सोमर, तीसरा न्यूक्लिक एसिड और चौथा हो जाएगा न्यूक्लियोटाइड। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो न्यूक्लिक एसिड हो जाएगा। दोस्तों लगा लीजिए। वायरस डिफर फ्रॉम वायरसेस इन हैविंग, वायरस वायरसेस से किस प्रकार से भिन्न है, अलग हैं। नंबर 1, ऑप्शन नंबर 1 है डीएनए मॉलिक्यूल विद प्रोटीन कोड। क्या इसमें डीएनए होता है और प्रोटीन कोड भी होता है? बिल्कुल नहीं। डीएनए मॉलिक्यूल विदाउट प्रोटीन कोड, क्या इसमें डीएनए होता है बट प्रोटीन कोड नहीं होता? गलत है भी। अगला हो जाएगा आरएनए मॉलिक्यूल विद प्रोटीन कोड। क्या हो जाएगा? आरएनए मॉलिक्यूल विद प्रोटीन कोड। क्या इसमें आरएनए होता है और प्रोटीन कोड भी होता है? बिल्कुल भी नहीं। तो ऑप्शन नंबर इसका डी सही हो जाएगा। आरएनए मॉलिक्यूल होता है लेकिन विदाउट प्रोटीन कोड का होता है। अगला, टोबैकोमोजिक वायरस टीएमबी इज यूजुअली, टीएमबी यूजुअली रॉड शेप होता है। इसका आकार कैसा होता है? रॉड शेप होता है। ओके, अगला, द प्रोटीन कोड ऑफ वायरस इज कॉल्ड, प्रोटीन कोड, वायरस के प्रोटीन कोड को क्या कहते हैं हम? कैप्सिड बोलते हैं। राइट आंसर हो जाएगा कैप्सिड। अगला, वायरसेस इंटर प्लांट सेल ओनली थ्रो, वायरस प्लांट सेल के अंदर किसके थ्रो एंटर करते हैं? ऑप्शन नंबर 1 लेंटिसेल, नंबर 2 बाउंड्स, नंबर 3 स्टोमेटा, नंबर 4 क्या हो जाएगा? रूट्स। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बाउंड्स, यानी किसी भी तरह से किसी भी सेल से एंटर कर सकते हैं। ओके, अगला, वायरसेस आर, वायरसेस क्या होते हैं? वायरसेस आर पैरासाइट, सेप्रोफाइट, सिम्बायोटिक। इनमें से क्या होता है? वायरस केवल और केवल क्या होते हैं? ओनली लिविंग होस्ट्स के अंदर ही एक्टिव होते हैं, यानी क्या हो जाएगा? पैरासाइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने, द वैक्सीन फॉर स्मॉल पॉक्स डिजीज वाज डिस्कवर्ड बाई, स्मॉल पॉक्स डिजीज की जो वैक्सीन है उसकी डिस्कवरी किसने किया था? एरनबर्ग 1829 में, लिविनहॉक 1893 में, एडवर्ड जेनर 1799 में, एच.सी. ग्राम 1935 में। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है एडवर्ड जेनर ने किया था 1799 ईस्वी में। ओके, अगला क्वेश्चन, आउटर लेयर ऑफ वायरस इज कंपोज्ड ऑफ, वायरस की आउटर लेयर किससे बनी होती है? बहुत इंपॉर्टेंट है, हर कंपटीशन में पूछता है। इन सब का डाउट और भी क्लियर करना है तो आप प्ले लिस्ट में जाइए, वायरस का हमारा सबसे पहला वीडियो देख लीजिए, वहाँ क्लियर हो जाएगा। फैट, पहला ऑप्शन इसका हो जाएगा फैट, दूसरा प्रोटीन, तीसरा कार्बोहाइड्रेट और चौथा ऑप्शन इसका हो जाएगा न्यूक्लिक एसिड। तो जो प्रोटीन कोड होती है वायरस की उसको यहाँ पर कैप्सिड बोलते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन, हु डिस्कवर टीएमबी, टीएमबी की डिस्कवरी किसने किया था? टीएमबी की डिस्कवरी किसने किया था? पहला वार्डवेन, इवानोव्स्की, तीसरा वर्ट एंड हेरले, चौथा हो जाएगा स्टैनले। तो इसका राइट आंसर जो होगा दोस्तों वो बी नंबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इवानोव्स्की ने। अगला क्वेश्चन 12 नंबर, बैक्टीरियोफेज वर डिस्कवर्ड, बैक्टीरियोफेज की खोज किसने किया था? इसका पहला ऑप्शन हो जाएगा ग्रिफिथ, दूसरा ऑप्शन सब्रेमेनियन,
तीसरा ऑप्शन वर्ड, और इसी का जो ऑप्शन राइट होगा वो तीसरा ही हो जाएगा, यानी वर्ड में क्या हो जाएगा, डीएनए इसका राइट आंसर होगा। अगला अगला आपके सामने स्क्रीन पे लीफ करला पपाया। क्या? लीफ करला पपाया स्कॉच भाई। लीफ करला पपाया किसके द्वारा? फंगस द्वारा है? नहीं। माइकोप्लाज्मा? बिल्कुल भी नहीं। बैक्टीरिया? बिल्कुल नहीं। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा दोस्तों वो क्या हो जाएगा? डी नंबर हो जाएगा। 30 नंबर, जेनेटिक मटेरियल इन ए बैक्टीरियोफेज। बैक्टीरियोफेज का जेनेटिक मटेरियल क्या होता है? पहला ऑप्शन आरएनए, दूसरा डीएनए, तीसरा बोथ डीएनए एंड आरएनए। तो देखिए डीएनए और आरएनए दोनों एक साथ कभी भी वायरस में नहीं होंगे, यानी ये पूरा पूरा गलत है। ना इधर डीएनए नॉर आरएनए, ये भी नहीं हो सकता। अगला क्वेश्चन आपके सामने, बैक्टीरियोफेज आर एन ऑर्गेनेल्स ऑफ द बैक्टीरियम? नहीं। बैक्टीरियम विच इन्फेक्ट्स ए हायर प्लांट्स? बिल्कुल नहीं। अगला तीसरा ऑप्शन हो जाएगा इसका, बैक्टीरियम विच इन्फेक्ट एन एनिमल सेल्स? बिल्कुल भी नहीं। ये एक प्रकार के क्या है? वायरस है, विच इन्फेक्ट्स ए बैक्टीरियम। ठीक है, ये राइट आंसर हो जाएगा। अगला, फेज विच शो लाइसोजेनिक, उस फेज का नाम क्या है जो लाइसोजेनिक साइकिल शो करता है? टेम्परेट फेज, लाइटिक फेज, वायरुलेंट फेज या नॉन ऑफ द अबव? तो इसमें का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ए नंबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? टेम्परेट फेज। ठीक है, अगला क्वेश्चन, हु आइसोलेटेड द प्लांट वायरस फर्स्ट? सबसे पहले प्लांट वायरस को किसने आइसोलेट किया था? तो योहानेवास्की इसके राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, अगला, बैक्टीरियोफेज इज मेडअप ऑफ। बैक्टीरियोफेज मेडअप होते हैं किससे? प्रोटीन से, न्यूक्लियोप्रोटीन से, या फिर डीएनए या लिपिड और प्रोटीन से। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो न्यूक्लियोप्रोटीन हो जाएगा। नेक्स्ट, नेम द ऑर्गेनिज्म इन विच आरएनए सर्व एज जेनेटिक मटेरियल। उस ऑर्गेनिज्म का नाम बताइए जिसमें आरएनए क्या होता है? जेनेटिक मटेरियल होता है। पहला हो जाएगा ग्राम बैक्टीरिया, पॉजिटिव और निगेटिव। दूसरा हो जाएगा टीएमवी, तीसरा सेप्रोलिग्निया, चौथा अगेरिकस। सेप्रोलिग्निया अगेरिकस फंगस है और ये बैक्टीरिया है। तो वायरस की बात कर रहा है तो यानी टीएमवी ये एक वायरस है। ठीक है, ये हो जाएगा राइट आंसर। अगला, वायरसेस सिंथेसाइज दियर प्रोटीन कोड। वायरसेस अपने प्रोटीन कोड को कहाँ पर सिंथेसाइज करते हैं? पहला इनसाइड द होस्ट सेल, दूसरा आउटसाइड द होस्ट सेल, तीसरा बोथ आउट एंड इनसाइड होस्ट सेल, और चौथा हो जाएगा इसका नन ऑफ दीज। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इनसाइड द होस्ट सेल। केवल होस्ट सेल के अंदर ही ये क्या करते हैं? प्रोटीन कोड का सिंथेसाइज करते हैं। विच इज करेक्ट? इनमें से कौन सा करेक्ट है? विरियंस इज ए फुली डेवलप्ड वायरस पार्टिकल्स। पूरा पूरा वायरस पार्टिकल से बने होते हैं विरियंस। दूसरा, ए विरियंस इज ए कैप्सिड। विरियंस क्या होते हैं? कैप्सिड होते हैं। तीसरा, ए विरियंस इज ए कैप्सोमर, नन ऑफ द एबव। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? ए नंबर हो जाएगा, फुली डेवलप्ड वायरस पार्टिकल का। ठीक है, ये राइट आंसर हो जाएगा। अगला, डबल स्टैंडर्ड डीएनए इज फाउंड इन। डबल स्टैंडर्ड डीएनए किस में पाया जाता है? हार्प वायरस में, टीएमवी वायरस में, रियो वायरस में या कोलीफेज वायरस में? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ए नंबर हो जाएगा। हार्प वायरस में डबल स्टैंडर्ड डीएनए पाया जाता है। अगला, द फैक्ट विच सपोर्ट द आइडिया दैट वायरसेज आर लिविंग इज दैट। कौन सा फैक्ट है जो ये डिसाइड करता है कि वायरस क्या होते हैं? लिविंग होते हैं। ठीक है, तो इसका पहला ऑप्शन हो जाएगा डुप्लीकेट दमसेल्व्स, दूसरा पेनिट्रेट प्लाज्मा मेम्ब्रेन, तीसरा कैन बी क्रिस्टलाइज्ड, चौथा हो जाएगा आर मेड अप ऑफ प्रोटीन एंड डीएनए। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? ए नंबर, डुप्लीकेट देमसेल्फ। क्या करते हैं? डुप्लीकेट देमसेल्फ करते हैं। अगला क्वेश्चन 24, डबल स्टैंडर्ड डीएनए वायरसेज आर कॉल्ड। डबल स्टैंडर्ड डीएनए को क्या कहते हैं और किस में पाया जाता है इसमें? ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, पहला ऑप्शन देख लीजिए पहले, इसका क्या होगा? पॉक्स वायरसेस, राइबो वायरसेस, रियो वायरसेस, नन ऑफ द अबव। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 80 नंबर हो जाएगा, रियो वायरसेस। अगला हो जाएगा 25, कोलीफेज X174 कंटेन। क्या कंटेन रखता है? क्या इसमें सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए पाया जाता है या सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए पाया जाता है या डबल स्टैंडर्ड डीएनए या डबल स्टैंडर्ड आरएनए पाया जाता है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ए नंबर हो जाएगा, सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए पाया जाता है। ओके, 26, इन द लाइटिक साइकिल ऑफ ए बैक्टीरियोफेज द होस्ट डीएनए
इज, पहला रेप्लिकेटेड, दूसरा डाइजेस्टेड इनटू इट्स न्यूक्लियोटाइड्स, तीसरा टर्न ऑफ बाय ए प्रोटीन कोट, और चौथा हो जाएगा टर्न ऑन बाय रिमूवल ऑफ ए प्रोटीन कोट। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, बी नंबर इज द राइट आंसर, डाइजेस्टेड इनटू इट्स न्यूक्लियोटाइड। चलिए अगला क्वेश्चन है, ए वायरस दैट कैन रिप्रोड्यूस विदाउट किलिंग इट्स होस्ट इज कॉल्ड, वायरस को क्या कहेंगे जो रिप्रोडक्शन करेगा बिना होस्ट सेल को किल किए हुए, उस वायरस को हम क्या कहेंगे। तो ऑप्शन नंबर 1 में है टेम्परेट वायरस, नंबर 2 पे है लाइटिक वायरस, नंबर 3 पे है रेट्रोएक्टिव वायरसेस। तो जो टेम्परेट वायरसेस होते हैं वो बिना होस्ट सेल को किल किए हुए ही रिप्रोडक्शन करते हैं, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए नंबर हो जाएगा। ओके, अगला क्वेश्चन, बैक्टीरियोफेज बी द लाइसोजेनिक साइकिल मस्ट हैव द जीन्स दैट आर, लाइसोजेनिक साइकिल में बैक्टीरियोफेज के कौन सा जीन होता है इसमें, ये कह रहा है इस क्वेश्चन में। पहला हो जाएगा मेडअप ऑफ आरएनए, दूसरा हो जाएगा मेडअप ऑफ सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए, तीसरा हो जाएगा मेडअप ऑफ डबल स्टैंडर्ड डीएनए, और चौथा हो जाएगा विदिन ए सर्कुलर न्यूक्लिक एसिड मॉलिक्यूल। तो इसका जो होगा वो ऑप्शन जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा, तीसरा हो जाएगा सी नंबर, मेडअप ऑफ डबल स्टैंडर्ड डीएनए। ओके, डबल स्टैंडर्ड डीएनए का बना होता है। अगला क्वेश्चन, व्हेन ए वायरस अटैक्स द बैक्टीरियम, जब एक वायरस किसको अटैक करता है, बैक्टीरियम को, द मटेरियल दैट एंटर्स द होस्ट सेल, तो कौन सा मटेरियल होस्ट सेल के अंदर एंटर करता है। ऑप्शन नंबर 1 प्रोटीन कोट, दूसरा न्यूक्लिक एसिड, तीसरा नंबर हो जाएगा बोथ प्रोटीन कोट एंड न्यूक्लिक एसिड, तीसरा हो जाएगा नन ऑफ द एबव। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो न्यूक्लिक एसिड हो जाएगा, न्यूक्लिक एसिड को इंटर्स करता है। अगला क्वेश्चन, एलिसा इज ए, एलिसा इज मीन्स क्या है, एलिसा टेस्ट होता है जो वायरस के लिए किया जाता है, क्या है इसमें से। ऑप्शन नंबर 1 माइक्रोस्कोपिक टेक्निक, माइक्रोस्कोपिक टेक्निक, नंबर 2 कल्चर टेक्निक, क्या हो जाएगा, कल्चर टेक्निक। ओके, तीसरा हो जाएगा सीरोलॉजिकल टेक्निक, और चौथा हो जाएगा नन ऑफ द एबव। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो है सीरोलॉजिकल टेक्निक, सी नंबर ऑप्शन इसका राइट आंसर है। ओके, तो आज का वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। अगले वीडियो का इंतज़ार करते हुए आप बने रहेगा हमारे वीडियो में। नेक्स्ट लेक्चर आपको जल्द ही मिल जाएगा, ठीक है। ट्रांसमिशन ऑफ वायरसेस, वायरस का ट्रांसमिशन जो अगला लेक्चर होगा इसी पर होगा। धन्यवाद।